सभी विभाग ध्यान दें। यंग मास्टर फैंग ने प्रवेश किया है। यंग मास्टर फैंग ने प्रवेश कर लिया है। समझ गया सर। यह यंग मास्टर फैंग के लिए आखिरी भोजन है, तो सब चौकन्ने हो जाइए। समझ जी गया। सर। यंग मास्टर फैंग, रात के 12 बजे के बाद आपको आपकी पुरानी पहचान वापस मिल जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने भोजन का आनंद लेंगे। मिस्टर, काम के समय कृपया मुझे मेरे पद से बुलाएं। जी सर। साहब, छोटे साहब पूरी तरह से सुधर चुके हैं। जब उन्हें हमारे आदमी का पता चला तो उन्होंने उसे याद भी दिलाया कि काम के वक्त पद का सम्मान करें। उनमें अब एक बिगड़ैल शहजादे जैसी कोई बात नहीं बची। हमारे श्याओशुओ ने इस 1 साल में पता नहीं कितने दुख झेले होंगे। आओ, 1 साल पहले हमने खुद को दिवालिया घोषित किया था और शाओशुओ को जियांगजू में फेंक दिया था ताकि वह अपनी पहचान छिपा सके, लालच छोड़ सके और अपने अहंकार को काबू कर सके। अगर वह 1 साल में ऐसा नहीं कर पाता तो उसके लिए क्योटो के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते। इस 1 साल ने इस जिद्दी लड़के में इतना बड़ा बदलाव ला दिया है कि यह सब करना पूरी तरह से सार्थक रहा। स्कूल की हिंसा और सहपाठियों को परेशान करना, क्या तुम्हें यह मजाक लगता है? क्या तुम नहीं जानते कि 18वीं क्लास मेरी निगरानी में है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम तो गए, अब तू बचेगा नहीं। तेरा भविष्य अब खत्म हो गया है। क्या तुझे समझ आ रहा है? मेरे पापा पुलिस कमिश्नर हैं। तुझे पता भी है कि मुझे मारने का क्या अंजाम होगा। आह। कमिश्नर? तो स्कूल के बाद अपने पापा से कहना कि मुझसे आकर मिलें। अपना परिचय दे दूं। मैं हूं फैंग शुओ। क्या वो फांग 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 फैंग शुओ? उफ। तो तू ही ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का सरगना है। अगली बार अगर तूने किसी मासूम लड़की को परेशान करने की हिम्मत की तो तुझे इतना सबक सिखाऊंगा कि तू भागता फिरेगा। आह 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 ओह। परंतु जो भी कहो, श्याओशुओ हमारा इकलौता बेटा है। आप उसके प्रति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? भाग्यवान, मैं भला उस नालायक के बारे में चिंता क्यों नहीं करूंगा, मगर वह फैंग ग्रुप का भविष्य का उत्तराधिकारी है और तुम्हारे जैसी मुख्य अधिकारी शेन युनचिंग का बेटा है। इसलिए यह अग्नि परीक्षा उसे पार करनी ही होगी। अच्छी बात यह है कि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। उम्मीद है कि वह अंत तक धैर्य बनाए रखेगा। हम छोटे साहब, जब आप क्योटो वापस पहुंच जाएं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जैसे बूढ़े नौकर के बारे में साहब से कुछ अच्छी बातें कहेंगे। ही। आंटी, मैं बस एक सीधा साधा छात्र हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ही। क्या तू पागल है? तूने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। देखो दोस्त, गाली देना अच्छी बात नहीं है। अपनी शराफत अपने पास रख। क्या तुझे पता है कि ये कपड़े किस ब्रांड के हैं? क्या तू इनकी कीमत चुका सकता है? सच तो ये है कि मैंने कभी इतने सस्ते कपड़े नहीं पहने। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोआना से ऐसे बात करने की? वह क्याओ चेंगहर की बेटी है। वह ब्याज का धंधा करने वाला एक खतरनाक गिरोह है। अब तो ये गया। ये लड़का अब नहीं बचेगा। तेरी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? मैडम, बस 10 मिनट बचे हैं। क्या बड़े साहब ने अभी भी तुम्हें मेरा इम्तिहान लेने भेजा है? मैडम,
ये लड़के सिस्टर च्याओ का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? सजा पाने के लिए तैयार है? मुक्का इतना कमजोर है, क्या कुछ खाया नहीं? हा हा हा। इसे सबक सिखाओ, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। सब खत्म हो गया। छोटे मालिक को क्यों पीटा जा रहा है? हा 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 हा। थू। अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। गया ये काम से। याद रखना, दोबारा अपनी शक्ल मुझे स्कूल में मत दिखाना, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगी। अब शिकार का समय है। आह, बाप रे, ये लड़का तो वाकई कमाल है। नहीं, ये क्या उसे पता नहीं है कि ये जोएना है? जांग लोंग, झाओ हु, इसे खत्म कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिस्टर च्याओ के साथ ऐसा करने की? भाइयों, टूट पड़ो। अभी तुमने ही मुझे इस कुर्सी से मारा था, सही कहा ना? समय बर्बाद मत करो, सब एक साथ आओ। एक साल से जो गुस्सा पाल रखा था, उसका आधा तो निकल गया। पर बाकी आधा, मुझे नहीं पता एंटाओ जी कि तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगी या नहीं। हा 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 हा। मानना पड़ेगा बेटे, तूने 1 साल का वह वादा पूरा कर दिखाया। ओल्ड फैंग, मुझे कभी कभी शक होता है कि क्या मैं सच में आपका अपना बेटा हूं? क्या आपने मुझे खत्म करने के लिए आदमी भेजे थे? ये सब क्या हो रहा है? किसने तुम्हारी यह हालत की? श्याओ शुओ, क्या हुआ तुम्हें? श्याओ शुओ, कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ काम है। फिलहाल मैं क्योटो वापस नहीं आ रहा। रखता हूं। अरे सुन, सिर्फ पल भर की खुशी के लिए जोएना से पंगा लेना, अपनी जान जोखिम में डालना बिल्कुल सही नहीं है। सही बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। सच में बहुत बुरा हुआ। लड़के, घर जाकर अपनी आखिरी प्रार्थना कर ले, अब तू खत्म है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे विलेन हमेशा बस यही घिसे पिटे डायलॉग मारते हो। यंग मास्टर, कार तैयार है सर। हम फिर मिल गए मेरी डार्लिंग। यंग मास्टर, आप कहां जा रहे हैं? बदला लेने।
आखिरकार इस 1 साल का मुश्किल वक्त खत्म हुआ। शाओ ताओजी, भाई तुम्हें घुमाने ले जाएगा। अरे, अब यह कौन है जिसने इस यमराज को उकसा दिया? इस बार की कार्रवाई काफी तेज रही है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं। सॉर्ड वॉर्ड को आज की मीटिंग। चीफ शेन, आपका फोन है। मीटिंग के दौरान किसी को भी परेशान करने की इजाजत नहीं है। यह नियम क्या तुम्हें पता नहीं है? चीफ शेन, बेहतर होगा कि आप इसे बात कर लें। हेलो शेन युनजो, सुनो सिस्टर, क्या हुआ? मैंने तुम्हें जियांगझो का प्रमुख समझकर श्याओ शुओ को तुम्हारे हवाले किया था और श्याओ शुओ की किसी ने ऐसी हालत कर दी। क्या श्याओ शुओ को किसी ने मारा? शेन युनजो, अगर हिम्मत है तो क्योटो वापस मत आना। सिस्टर, सिस्टर, मेरी बात तो सुनो। पता लगाओ किसकी इतनी मजाल जो मेरे भांजे को हाथ लगाए। अंताउजी, यह मेरे द्वारा आपके लिए खास तौर पर चुनी गई गुलाब की कलियां हैं। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं? यह मैंने 6 महीने की मेहनत और बचत के बाद कार्डियर ब्रेसलेट खरीदा है। यह पूरे $20,000 का है। प्लीज मान जाओ, इसे रख लो। अंताउजी, मैं तुम्हारा वफादार नौकर बन जाऊंगा। जैसे कहोगे वैसे करूंगा। मुझे माफ करना, पापा मुझे प्यार मोहब्बत की इजाजत नहीं देते। मेरे बारे में थोड़ा तो सोचिए। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इसे रख लो। मुझे चुनो, बस मुझे ही चुन लो। मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। मुझ पर गौर फरमाओ, सच में। माफ करना, मुझे घर जाना चाहिए। हटो यहां से। सुनो दोस्त, तुम्हारी गाड़ी ने मुझे डरा दिया है। स्पोर्ट्स कार चलाने से क्या खुद को बड़ा समझते हो? जल्दी से ताऊजी से माफी मांगो। सब लोग देखो, ये अमीर लड़का सरेआम एक मासूम लड़की को परेशान कर रहा है। मिस चिंगलोंग सोसाइटी एंड ताओजी, अगर मैंने पहले तुम्हारा वो बेरहम वाला अंदाज न देखा होता तो शायद मुझे यकीन हो जाता कि तुम कितनी भोली हो। सुनो दोस्त, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुझे सच में याद नहीं है? यह तुमने ही क्लिक की थी ना? तू ही है क्या वह घटिया ब्लैक टाइगर एसोसिएशन का सरगना? अगर अगली बार फिर कभी हिम्मत की किसी मासूम लड़की को छेड़ने की, तो याद रखना तेरा बुरा हाल कर दूंगा। यंग मिस्ट्रेस सर, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तूने अभी अपने किस हाथ से उस लड़की को छेड़ा था? आपके चोट लगी है?
यकीनन बहुत दर्द हो रहा होगा। जल्दी से इसे लगा लीजिए। क्या यह भी तुमने ही क्लिक की थी? बेकार इंसान। क्लासमेट, आपका शुक्रिया। मुझे स्कूल में बदमाशी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सारी तस्वीरें, ज्यादातर की ज्यादातर, सब मिस एन ने ही खींची हैं। मुझे माफ करना, मुझे सच में नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे अब घर जाना चाहिए। मिस एन, मेरी तुम्हारे साथ कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी और न ही हाल ही में कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारी वजह से, इन तस्वीरों के कारण मुझे 1 साल तक सहना पड़ा और दबे रहना पड़ा। तू यह क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है ना? हाथ छोड़ो इनका। अगर मेरी लेडी को दोबारा छुआ तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। स्टूडेंट फांग, तुमने तो हद कर दी। एंटाउजी, तुम मासूम बनने का नाटक इतना अच्छा करती हो कि मुझे डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हें फिर से माफ न कर दूं। चिंगलोंग सोसाइटी का चाकू काफी सुस्त हो गया है। इस तरह कमर पर टिके होने से तुम किसी को खत्म नहीं कर पाओगी। हमें कहीं और चलकर बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने भेजा है। यहां रहकर तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा। अरे मिस एन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें धमकी दी जा रही है? तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। आप सबकी चिंता के लिए शुक्रिया, मगर यह मेरा बॉयफ्रेंड है। जल्दी करो, जल्दी से बॉस को फोन लगाओ। एंटाओ जी, अब बताओ, तुमने मेरे बारे में छानबीन करने के लिए आदमी क्यों भेजे और मौका पाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? तुम्हारा चरित्र इतना खराब है कि तुम्हें सबक सिखाने वालों में अगर एक नाम मेरा भी जुड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अनजान बनने का नाटक करने वाली बच्ची, मेरे पास तुम्हारे साथ ये बचकाने खेल खेलने का वक्त नहीं है। स्टूडेंट फैंग, अगर अब जरा भी हिले तो तुम नहीं बचोगे। हूं। तुम्हारी तो अभी बारबी डॉल के साथ खेलने की उम्र है। दूसरों की नकल करके इन चाकू छुरों से क्यों खेल रही हो? स्टूडेंट फैंग की गाड़ी काफी महंगी लग रही है। परख अच्छी है। ये सुपर कार की दुनिया की एक मिसाल है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो उसकी अलग कीमत लगेगी। ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला हूं जो मुझसे भी ज्यादा पागल है। दिलचस्प है।
लगता है मैं यहाँ फंस गया हूँ। जरा मुझे खींचकर बाहर निकालो। माफ करना स्टूडेंट फैंग, मुझे पापा के साथ लंच करना है, इसलिए मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को खत्म करना चाहती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड। क्या अब तुम मुझे वजह बता सकती हो? हो, जब हम अगली बार मिलेंगे तो याद से मेरे लिए एक नया हेयर पिन लेकर आना। बाय बाय। सुनो, अरे सुनो, तो ये असल में एक शिकारी फूल निकली। तौजी, पापा। तौजी, तौजी, पापा, किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को अगवा करने की? पापा, मुझे डर लग रहा है। तौजी, डरो मत, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। किसकी इतनी मजाल जो वो एन वाइटिंग की जान के टुकड़े को हाथ लगाए। मैं अभी उसे खत्म कर दूंगा। पापा, उन्हें मत मारिएगा। मैं नहीं चाहती कि पापा मेरी वजह से किसी की जान लें। मेरी बच्ची तौजी, तुम बहुत ही मासूम हो। अगर तुम ऐसी ही रही तो दुनिया तुम्हें बहुत सताएगी। कोई बात नहीं, आखिर मेरे पास आप है ना पापा। भले ही बचपन से मैं आपके साथ नहीं रही, पर जब तक पापा साथ हैं, ताऊ जी को किसी बात का डर नहीं। ठीक है, अब पापा तुम्हें घर ले जाएंगे। जी। जाओ देखो, जिसने भी मेरी बेटी को छूने की कोशिश की उसे मत छोड़ना। जी सर। शेन युनजो ने खास तौर पर हमारे च्याओज फाइनेंस की जांच करने को कहा है। जरा बारीकी से पता लगाओ कि वह फैंग शुओ नाम का स्टूडेंट आखिर शेन युनजू से कैसे जुड़ा है। पापा, आपकी लाडली बेटी को इस तरह पीटा गया है, क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे? यहां मेरी खुद की आफत आई हुई है और तुझे अब भी शिकायतें सूझ रही हैं। वह फांग शुओ आखिर है कौन? सब कुछ ठीक चल रहा था, तूने उसे पंगा क्यों लिया? वह एक मामूली सा लड़का है, भला उसकी क्या बिसात? उसका जियांगझाओ के मुख्य अधिकारी शेन फैमिली से क्या लेना देना? पक्का आपने ही बाहर किसी को दुश्मन बनाया होगा और अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं। तू हेलो, क्या फांगशो चला गया? श्याओ शुओ चला गया? मुझे माफ कर दीजिए चेयरमैन, वह एक कार एक्सीडेंट था। युवराज का शरीर उस स्पोर्ट्स कार में फंस गया था। कार में विस्फोट हो गया और युवराज बाहर नहीं निकल पाए। क्या यह एक हादसा था? विस्फोट एक साजिश थी। जांच करो। जी मालिक। ताऊजी, पापा घर आ गए हैं। पापा बैठो। ताऊजी, अपने पापा को बेरहम मत समझो। उस आदमी के मामले को पापा ने सुलझा दिया है। ताऊजी, ताऊजी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ।
फैंग शुओ, तू ऐसे ही चला गया। यह सच में बहुत निराशाजनक है। नमस्ते गर्लफ्रेंड। अब तू मेरे खिलाफ बदला लेने के काबिल हो गया है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे चले जाने की खबर सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही। परेशान तो हूं, बिल्कुल हूं। परेशान हूं कि तुम इतनी जल्दी खत्म हो गए तो मेरे खेलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। एंटाओ जी, तुम वाकई एक पागल लड़की हो। आखिरकार वो खिलौना जिसने मेरी दिलचस्पी थोड़ी बढ़ाई थी, वो अगर ऐसे ही चला गया तो मैं बहुत बोर हो जाऊंगी। ओह, तो कैसे खेलना चाहती हो? जैसे स्कूल के गेट पर सलीके से वार किया था, या फिर जैसे बार में प्यार से बैंडेज लगाई थी? बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मतलब मिस एन को इस तरह के नजदीकी वाले खेल पसंद हैं। लगता है स्टूडेंट फैंग को दीवार से सटाकर बात करना पसंद है। अपनी झूठी खबर फैलाकर सबको धोखा दिया, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। अगर मैं सबको धोखा न देता तो भला अपनी गर्लफ्रेंड से अकेले में कैसे मिल पाता? पता नहीं किस घटिया इंसान ने मुझे उड़ाने की कोशिश की। किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी समझदार और फुर्तीला है, तभी इस हादसे से बच पाया। स्टूडेंट फैंग, तुम सच में मुझसे प्यार तो नहीं करने लगे? बिल्कुल प्यार करता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी अगले जहान के रास्ते में तुम मेरे साथ रहो, ताकि अकेलापन महसूस न हो। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? ताऊ जी, क्या तुम सो गई हो? बेटा, मुझे तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज आई। अरे वाह, मैं ठीक हूँ पापा। मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहते हैं, पापा अंदर आकर देखना चाहेंगे? नहीं, अभी यहाँ से चले जाओ। अरे नहीं, बाहर इतनी तेज हवा और बारिश है। मुझ जैसे लाचार इंसान का अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में पनाह लेना कोई बुरी बात तो नहीं है, है ना? और वैसे भी ओल्ड फैंग, मेरी माँ और मेरे चाचा ने जियांगजू का कोना कोना छान मारा है। ताऊ जी, तुम्हें क्या हुआ है? मैं वाकई ठीक हूँ पापा। मैं तो लेटने भी वाली हूँ, आप भी अब आराम कीजिए। लगता है एल्डेस्ट मिस एन फिर से अपनी शरीफ बेटी वाला नाटक करने जा रही है। अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुझे वाकई खत्म कर दूंगी। ऐसे मौके पर भी तू मुझे धमकी दे रही है? फैंग शुओ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम ही बताओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ताऊ जी, मैं अंदर आ रहा हूँ। ताऊ जी, क्या आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ पापा। ठीक है, फिर पापा आपको आपके आराम में खलल नहीं डालेंगे। सच तो यह है कि हमारे घर के सुरक्षा इंतजाम बहुत ही सख्त हैं, लेकिन फिर भी आपको खुद भी सावधान रहना चाहिए। समझ गई आप? जी, समझ गई। तो अब आप आराम कीजिए। एंटाउजी, सिर झुकाओ। जब हम अगली बार मिलें तो याद से मेरे लिए एक नया हेयर क्लिप लाना। बाय बाय। नया हेयर क्लिप पसंद अच्छी है तुम्हारी। 3 दिनों के बाद वह नया हेयर क्लिप पहनकर आना जो मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, और मेरे आखिरी विदाई समारोह में शामिल होना, मेरी गर्लफ्रेंड। पर भला मैं क्यों जाऊंगी? क्योंकि जाने वालों का सम्मान करना चाहिए।
श्याओ शुओ, तुमने तो मैटरनल अंकल की जान ही निकाल दी थी। तुम्हें ठीक देखकर खुशी हुई। तुम्हारे मम्मी पापा अभी पागल हो रहे हैं। तुम अभी कहाँ हो? अरे, सुरक्षित तो हो ना? बिल्कुल सुरक्षित। मैटरनल अंकल, बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। पापा और मम्मी की तरफ से जरा मेरी बात छिपा लेना। मुझे डर है कि मम्मी का दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। छिपा लूं? कैसे छिपाऊं? तुम्हारे पापा अभी अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं ताकि उस अपराधी को ढूंढ सकें। वो पाताल से भी उसे निकालकर सजा देंगे। उन्हें अभी पक्का यकीन है कि तुम चले गए हो। तो उन्हें ढूंढने दो। बल्कि ये अच्छा है, मैं भी जानना चाहता हूं कि वो कौन है जो इतना उतावला है और मेरा खेल खत्म करना चाहता है। मैटरनल अंकल, तुम मेरी मदद करो एक इंसान की जानकारी निकालने में। कौन? छिंगलोंग सोसाइटी का बॉस, एन वाइटिंग की बेटी अंताउजी। एन वाइटिंग? वो अंडरवर्ल्ड का राजा? श्याओ शुओ, तुम्हारी दुश्मनी उसकी बेटी से कैसे हुई? अनवाइटिंग एक जहरीला सांप है जो सालों से जियांगजो के अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। यहां तक कि मुझे भी संभल कर रहना पड़ता है। मैं भी यही जानना चाहता हूं कि उसके और मेरे बीच क्या झगड़ा है। ठीक है, मैं पता लगाता हूं। तुमने अब तक वो ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है? वो ला की ताउजी, तुम उसे 6 सालों से ढूंढ रहे हो, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली। अगर और कोई बात नहीं है तो फोन रखता हूं मैटरनल अंकल। मैं अब अपनी मौत की रस्मों की तैयारी करता हूं। अरे, कल मेरी अंत्येष्टि है, वहां पूरे ठाठ बाट से आना। अंतौजी, यह जो खेल है तुम्हारी जैसी लीडिंग लेडी के बिना मजेदार नहीं होगा। नमस्ते अंकल आंटी, मैं फैंग शुओ की गर्लफ्रेंड हूँ। छियाओ शुओ ने कभी नहीं कहा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इसका भी मौका मिलेगा। यह फोटो किसने चुनी? यह कितनी भद्दी है। गर्लफ्रेंड, मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। यह सब तुम्हारी गलती है। दिलचस्प है। सब तुम्हारी गलती है। तुम मुझसे मिलने नहीं आते। मेरे पास आओ। कितनी शरारती हो। अगर तुम मुझे इतना ही याद करते हो तो खुद आकर मुझसे मिलो ना। आह, फोटो हिल रही है। फैंग शुओ, वह मुझसे बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं उन्हें बहुत ठंड लग रही है और वह बहुत अकेले हैं। फोटो हिल रही है? ऐसा नहीं हो सकता। इतने उजाले में ऐसा कैसे मुमकिन है? यह लड़की फांग शुओ की गर्लफ्रेंड है। शायद गहरे दुख की वजह से उसे मति भ्रम हो रहा है। बेचारी बच्ची। श्याओ शुओ चले गए हैं। इस बात ने उसे कितना तोड़ दिया है। नहीं, फैंग शुओ हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। सुनिए जीजा जी, ये काफी डरी हुई हैं। मैं इन्हें आराम कराने ले जाता हूं। ठीक है। एंटाउजी, तुम तो वाकई मेरी कल्पना से भी ज्यादा पागल निकली। मुझे खुद तुम्हें लेने के लिए मजबूर कर दिया। चलो ठीक है, बस
इंतजार करो मेरी शैतान प्रेमिका। शाओ शुओ, तुमने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगर अभी तुम्हारे पापा को पता चल जाता तो मुझे भी डांट खानी पड़ती। और ये एन थाउज ही, वो उसे कुछ नहीं हुआ। वो बेचारी लड़की रो रही थी। ये छोटी सी चाल वो पहले ही समझ गई थी। न सिर्फ वो डरी नहीं, बल्कि उसने तो उल्टा पासा ही पलट दिया। मैटरनल अंकल, तुम्हारी ये घटिया मशीन किसी काम की नहीं है। ये अच्छी मशीन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि तुम ऐसे घटिया काम करो। और सुनो, तुमने मुझे जो जांचने के लिए कहा था उसका सुराग मिल गया है। ये एन टाउजी वाकई में एन वाइटिंग की इकलौती बेटी है, लेकिन उसका बचपन बहुत रहस्यमयी रहा है। पिछले कुछ सालों में ही वो लोगों के सामने आई है ऑन कोक। अच्छा, यंग मिस्ट्रेस, आप ठीक तो हैं? यह तस्वीर असली है। मैं ठीक हूँ, ये बस एक बेकार सा नाटक था। फांग शुओ, बदतमीज कहीं के। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा ये हाल होगा। अच्छा हुआ तुम चले गए, बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैंटीन में मेरी बेइज्जती करने की? तुम कौन हो? चुप रहो, घटिया बुढ़े। एक मामूली परिवार के लोग होकर इतना बड़ा अंतिम संस्कार कर रहे हो। देखिए मिस, अगर आप यहाँ शोक जताने नहीं आए हैं तो कृपया यहाँ से चले जाइए। मिस, इस घटिया इंसान की तस्वीर देखो, अभी भी यहाँ टंगी हुई है। सब दिखावा है। इसे तोड़ दो। इस मनहूस जगह को पूरी तरह से तहस नहस कर दो। उसे पता चलने दो कि मुझसे यानी जोएना से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। भले ही वह चला गया हो, पर उसे बाहर निकालकर उसे कड़ी सजा दूंगी। ये क्या कर रहे हो? तुम लोग रुक जाओ। तोड़ दो सब। रुक जाओ। उसकी ये तस्वीर तोड़ दो। ये बदतमीजी है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरे बेटे की निशानी को हाथ लगाए। बुढ़े, मैं यानी जोएना कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो बुजुर्गों का सम्मान करे। बेहतर होगा कि तू यहाँ से दफा हो जाए। तुम जोएना, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे दुश्मनी ली है? भाड़ में जाए कि तुम कौन हो। इस पूरे जियांगजो में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं जोएना सबक न सिखा सकूं। बेवकूफ कहीं की। तूने किसे बेवकूफ कहा? तुझे। तेरी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तूने मुझे किस हक से मारा? यहाँ तक कि मेरे डैड ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तू घटिया औरत। बदतमीज लड़की, सिस्टर चाओ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। आखिर तू है कौन? सिस्टर चाओ, तुम्हारे लाए हुए लोग बहुत हिंसक हैं। मैं तो बस अपने बॉयफ्रेंड की आखिरी बची हुई इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम लोग इस तरह सच में बहुत बदतमीजी कर रहे हो। ज्यादा नाटक मत कर। जाओ, इसे पकड़ो, सबक सिखाओ इसे। डार्लिंग, मेरी अंतिम विदाई पर क्या तुम मजा कर रही हो? भूत आया। फांग शुओ, क्या तुम चले नहीं गए थे? जी, मुर्दा जिंदा हो गया। हे भगवान, ये तो सच में भूत है। शाओ शुओ, मेरे बेटे, तुम जिंदा हो। तुम वाकई सलामत हो। तुमने तो अपनी माँ को डरा ही दिया था। माँ, थोड़ा धीरे धीरे धीरे। अगर आपने मुझे ऐसे ही भींचा तो मैं सच में खत्म हो जाऊंगा और फिर भूत बन जाऊंगा। फांग शुओ, नीच लड़के, झूठी मौत का नाटक, इतनी बड़ी बात और तुमने इसे मजाक समझ रखा है। देख, आज मैं तुझे ठीक किए बिना नहीं छोड़ूंगा। मैं ओल्ड फैंग, सबके सामने कम से कम थोड़ी इज्जत तो रखो। इज्जत? अपने बाप की सारी इज्जत तो तूने मिट्टी में मिला दी है। अब तुझे और इज्जत चाहिए? मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। माँ। ओल्ड फैंग,
बस कीजिए। बच्चा ठीक है, बस इतना काफी है। उसका सही सलामत होना ही बहुत है। शाओ शुओ, अपने पिता से माफी मांगो। हो, हटो भी। शुरू करो। चियाओ ग्रुप के सभी लोगों को बिना किसी को छोड़े अभी हिरासत में लो। चीफ शन, उन पर क्या आरोप लगाने हैं? शांति भंग करना, किसी के अंतिम संस्कार में रुकावट डालने की कोशिश और हिंसक हमला। इतने आरोप काफी हैं। शेन फैमिली चीफ और फैंग परिवार, आखिर तुम लोग कौन हो? फैंग शुओ, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जोआना, तुम्हारे पिता कियाओ चेंगर, वो तो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। रही बात मेरी पहचान की, तो मैं फैंग परिवार हूं, क्योटो के फैंग परिवार। अगली बार जब तू अपने सूदखोर बाप के साथ हो तो गलत लोगों से मत उलझना, अपनी आंखें खोलकर रखा करो। क्योटो के फैंग परिवार। इसे ले जाओ। जी सर। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें करनी ही होगी। पापा, मम्मी, मिलिए इनसे। ये है एंटाउजी, मेरी गर्लफ्रेंड। नमस्ते अंकल आंटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा लगा? सुंदर है ना? क्या वह वाकई बहुत सीधी नहीं है? बहुत ही नरम दिल है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? ठीक है, काफी भोली लग रही है। ठीक है। अब से फैंग परिवार में क्या मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा? फैंग शुओ, उस बिगड़ैल लड़के ने ऐसी गर्लफ्रेंड ढूंढी है जो उससे भी ज्यादा पागल है। मिस एन, नमस्ते। मम्मी पापा, मुझे अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा काम है, तो हम चलते हैं। नालायक लड़के। स्टूडेंट फैंग, क्या अभी तक गले लगाकर पेट नहीं भरा? अरे, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अंटाउजी, तुम सच में किसी शैतान से भी ज्यादा खौफनाक हो। समझ गई, तो फिर मुझसे दूर रहो। मिस एन, अभी तक हमारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। हिसाब? भला हमारे बीच किस बात का हिसाब? कैसा हिसाब? तुम एक तरफ मेरे खिलाफ सबूत जुटाती हो ताकि उन्हें ओल्ड फैंग को दे सको, दूसरी तरफ काम होने के बाद उन बुरे लोगों को ठिकाने लगा देती हो। एक तरफ तुम एक्सीडेंट करवाती हो और फिर खुद ही अंतिम संस्कार में मेरी मदद करती हो। एंटाउजी, मुझे तुम में काफी दिलचस्पी होने लगी है। फैंग शुओ, शायद तुम एक बात गलत समझ रहे हो। ओह? शिकार के इस खेल के नियम सिर्फ मैं तय करूंगी। मिस एन ने मेरा नाम यमराज तो सुना ही होगा। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं? स्टूडेंट फैंग, ऐसा लगता है तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि यहां असली मालिक कौन है। लगता है मेरे बॉयफ्रेंड को आड़ू खाना काफी पसंद है। फांग परिवार के लाडले साहब, आज तो तू बिल्कुल अकेला पा गया। आज हम सब मिलकर तुझे समझाते हैं कि असली नियम क्या होते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, असली नियम तो मैं ही हूं। खड़े हो जाओ।
याद रखना, मैं फिर वापस आऊंगा। अरे सुनो, शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा। एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे ताऊजी बुला लो। क्या मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा, शाओताओजी? सब कुछ साज हो चुका है। जो इंसान तुम्हें खत्म करना चाहता है वह वाकई एन टाओजी का ही पिता है, एन वाइटिंग। जरूर वही था। तुम्हारा अंदाजा सही था। जनाजे पर उसने वाकई में काफी लोगों को लगाया था ताकि तुम्हारे बारे में पता चल सके, और बाद में वह उस हादसे वाली जगह पर भी जांच करने गया था। इसमें कोई शक नहीं है। खेल अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। शाओ शुओ, सुनो, अब तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस बूढ़े की इतनी हिम्मत, मैं अब तक उसे नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन अब उसने मेरे यानी शेन युनजो के भांजे पर हाथ डालने की हिम्मत की है। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैटरनल अंकल, क्या तुम्हारे पास अंताओजी के बारे में और जानकारी है? जो कुछ भी मिल सका वह सब यही है। बहुत समय बीत चुका है, और बात जब छिंगलोंग सोसाइटी की खास जानकारी की आती है तो उन्होंने उस हादसे के सारे सबूत बहुत सफाई से मिटा दिए थे। धिक्कार है, लेकिन मुझे एक दिलचस्प बात पता चली है। यह एन ताओजी अपने 15 साल की उम्र से पहले एन वाइटिंग के पास बिल्कुल नहीं था। सिर्फ 6 साल पहले उसे वापस लाया गया था। 6 साल पहले? यह तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। कैसा इत्तेफाक? मैटरनल अंकल, एंड फैमिली के मामले में अभी आप दखल मत दीजिए। मैंने सब कुछ सोच रखा है। शाओ शुओ। ताऊजी, आज कब्रिस्तान में उस लड़के का आखिर माजरा क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। वो तो साफ तौर पर चला गया था, फिर वापस कैसे आ गया? और हाँ, उसने जो गर्लफ्रेंड वाली बात कही उसका क्या मतलब है? तू कब से फैंग परिवार के उस लड़के के साथ चक्कर चला रही है? आपा, उनके जाने की खबर झूठी थी और वह अंतिम संस्कार भी झूठा था। रही बात गर्लफ्रेंड की, तो वह सच है। तुमने अभी क्या कहा? क्या सच है? पापा, मैंने कहा फैंग शुओ मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ताओजी, तुझे होश भी है कि तू क्या कह रही है? फैंग परिवार का वह लड़का, क्या तुझे लगता है कि तू उसके साथ ऐसे ही खेल सकती है? तुझे पता है फैंग क्वान, वो शातिर बुजुर्ग, अपने बच्चों को लेकर कितना जिद्दी है, और उसके साथ चीफ की हैसियत वाले उसके मामा शेन यूनजो भी हैं। उनका पूरा परिवार बहुत ही खतरनाक और गहरा है। मुझे पता है। तुझे कुछ नहीं पता। चाओ फैमिली के उन बेवकूफों को शेन यूनजो ने पहले ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने फैंग शुओ के उस कमबख्त शोक स्मारक को तोड़ा था। और तू अब मुझसे कह रही है कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है? चाओ फैमिली और उसकी बेटी ने जो बोया वही पाया, उसका हमसे क्या लेना देना? पापा, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। एन ताओजी, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, उससे दूर रह। उनके परिवार की जड़ें बहुत गहरी हैं। खेल बहुत ही पेचीदा है। ये हमारी पहुंच के बाहर की बात है। मेरे पास सिर्फ एक तू ही है मेरी प्यारी बेटी। मैं तुझे किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने दे सकता। रही बात फांग शुओ की, मैं मौका पाकर उसे ठिकाने लगा दूंगा। एन वाइटिंग, मैं भी आपको चेतावनी दे रही हूँ। मेरे मामलों के फैसले मैं खुद करूंगी। जब तक मैं अपनी जान पर नहीं खेल जाती, मैं किसी को भी उसे हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, चाहे वह आप ही क्यों ना हो। तुम क्या आपने वाकई उस लड़के के लिए मुझे धमकी दी? पिताजी, यह धमकी नहीं है, बल्कि सूचना है। मेरा पेट भर गया है।
आप इत्मीनान से खाना खाइए। बिना बुलाए मेहमान बनकर क्या स्टूडेंट फैंग को लगता है कि मेरे घर की सुरक्षा बहुत कमोर है, या फिर मुझसे बात करना बहुत आसान है? दोनों में से कोई बात नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हिसाब और कुछ बातें आधी रात की खामोशी में जब हम दोनों अकेले हों तभी बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं और इसमें ज्यादा मजा आता है। ओह, स्टूडेंट फैंग, आप कैसे हिसाब चुकता करना चाहते हैं? चाहता तो हूं कि तुम्हें खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा करने का मन नहीं करता। फैंग शुओ, क्या तुम्हें पता है कि जिस आखिरी इंसान ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी वो अब कहां है? पता है, या तो वो किसी कब्रिस्तान में दफन होगा या फिर किसी बंदरगाह पर लावारिस पड़ा होगा। तो क्या तुम भी यही ऐमाना चाहते हो? मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। स्टूडेंट फैंग का लहू, वह भी आड़ू के स्वाद वाला है। एंताओ जी, तो तुम बार बार मुझे उकसाती हो। क्या तुम मुझसे गुपचुप प्यार करती हो? खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। एंताओ जी, क्या तुम 6 साल पहले कभी क्योटो गई थी? किसी टूटी फूटी गली में क्या तुमने किसी लड़के को बचाया था? क्योटो? नहीं, मेरे पिता बहुत सख्त थे। तुम्हें मिलने से पहले मैंने जियांगजो तक नहीं छोड़ा था। क्या स्टूडेंट फैंग को गलतफहमी हुई है, या शायद तुमने इतने सारे दिल तोड़े हैं कि अब सब गड़बड़ हो गया है? क्या ऐसा है? तुम्हारी आंखें भी वैसी ही हैं, बिल्कुल उसकी तरह, वही बर्फीली आंखें। तुम्हारा नाम अंतोजी है और उसका नाम श्याओ ताओजी था। और तो और, उसने यह खो दिया था। ओह, क्या इत्तेफाक है। आड़ू वाला हेयर क्लिप, आड़ू वाला ब्रेसलेट। स्टूडेंट फैंग को आड़ू का जो ये जुनून है वह वाकई बहुत गहरा है। अफसोस, मैं तुम्हारी पीच नहीं हूं। फैंग शुओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बॉसन, शुभ संध्या। इसे पकड़ो, इसके पैर तोड़ दो और इसे समुद्र में फेंक कर खत्म कर दो। रुक जाओ। एंताओजी, तुम क्या कर रही हो? एंताओजी, लगता है तुम्हारे पिता को अपने इस दामाद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। फैंग परिवार के बेटे, तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे कोई सजा नहीं दे सकता? मेरी बेटी के पास जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि नरक किसे कहते हैं। इस पर हमला करो। पापा, आप इन्हें हाथ नहीं लगाएंगे? राव जी, क्या तुम अभी भी इसे बचा रही हो? अनवाइटिंग, तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। एंताओजी, तू पागल हो गई है? क्या तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? वह फैंग परिवार का आदमी है। वह हमारा कट्टर दुश्मन है। अभी कुछ देर पहले उसने तेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और तू फिर भी। मैं उसे पसंद करती हूँ। अगर तुम उसे खत्म करना चाहते हो तो पहले मुझे खत्म करो। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
तू सच में मेरी बहुत प्यारी बेटी है। एक मर्द के खातिर तूने अपने पिता को भी छोड़ दिया। ठीक है, अगर वह नहीं जाएगा तो मैं जा रहा हूं। एल्डेस्ट मिस एन, मेरे लिए तूने अपने सगे बाप को भी भगा दिया। तेरा यह एहसान सच में मुझे हैरान कर देने वाला है। लगता है कि अब हमारा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो गया है। फैंग शुओ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे बचाया, वो तेरे लिए नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? क्या तुम सच में शाओ ताओजी नहीं हो? चुप हो जाओ। मुझे इस सब के बारे में किसी गली या आड़ू के बारे में कुछ नहीं पता। फैंग शुओ, तुम ये बेकार की उम्मीदें छोड़ दो। नहीं पता अंटाउजी, तुम मेरी आंखों में देखकर एक बार फिर से कहो, क्या इस ब्रेसलेट की मालिक तुम हो या नहीं? 6 साल पहले वो नन्ही सी बच्ची जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया, क्या वो तुम ही थी? वो मैं नहीं थी। शायद तुम्हारी शाओ ताओजी अब तक चली गई होगी। फैंग शुओ, साफ साफ देख लो, तुम्हारे सामने खड़ी हुई औरत अंटाउजी है, छिंग लॉन्ग सोसाइटी खानदान की बड़ी बेटी। और तुम सिर्फ मेरे शिकार हो। ठीक है एंटाउजी, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर में कौन किसे खत्म करता है। इस खेल में मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगा। सुनो भाग्यवान, तुम ही फैसला करो, क्या मेरे लिए ये सब आसान है? मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, नहीं, मैंने दौलत के अंबार लगाकर अपना सब कुछ न्योछावर करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। वो कितनी मासूम और प्यारी है, और नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि फैंग परिवार के उस छोटे बदमाश ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो खिड़की से ऊपर भी चढ़ा और उसने उसे किस किया। उसने उसे फिर से किस किया। उसने तुम्हारी बेटी को सबके सामने चूम लिया। फैंग परिवार का वह लड़का एक नंबर का घटिया इंसान है। वो एक मजनू है, एक मुसीबत है। मैंने उस फांग नाम के लड़के से कहा था कि ताओजी से दूर रहे, लेकिन ताओजी उसके खातिर मुझ पर ही चिल्लाई। उसने मुझे सीधे मेरे नाम से बुलाया, एनवाइटिंग। एनवाइटिंग, मेरी बातों में दखल मत दो। ओह, मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया है। हमारे घर की जो लाडली थी, अब वो मेरी ही खिलाफ हो गई है। सुनो, हमारी अपनी बेटी अब मुझसे प्यार नहीं करती। मेरे इस दुनिया में रहने का अब क्या फायदा है? तुम मुझे यहां से ले जाओ। वहां कौन है? अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। ये सब फैंग शुआ उस बदमाश की वजह से हो रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। एन फैमिली और फैंग परिवार के बीच जो पुरानी और गहरी दुश्मनी है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मैं कभी भी ताओजी को फैंग परिवार के साथ नहीं रहने दूंगा। फैंग शो का अंत होना ही होगा। ओल्ड चेन, मैं बोल रहा हूं। वह लड़की चियाओ फैमिली, जोआना, उसे बंद रखने से बस हमारा नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि उसे मेडिकल आधार पर बाहर निकाल सकें, या फिर सबूतों की कमी की वजह से उसे छोड़ दिया जाए।
कागजी कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए, पीछे कोई सुराग नहीं रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी करो। ठीक है, तुम्हारा यह एहसान मुझे याद रहेगा। इस बार तो ताऊ जी मुझमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाएगी, है ना? जोएना तो खुले तौर पर फैंग परिवार की दुश्मन है। वह एक हारी हुई औरत है और वह फैंग परिवार से बहुत नफरत करती है। हो, वह मेरे लिए सबसे अच्छा मोहरा है। मिस चियाओ, सारा कागजी काम हो गया है। नए सबूतों और आपकी तबीयत की रिपोर्ट के आधार पर आपको फिलहाल के लिए रिहा किया जा रहा है। कृपया चलिए। सुनो यंग मास्टर फैंग, तुम्हें आखिर दिक्कत क्या है? क्या वह वाकई श्याओ ताओजी है? मामा जी, क्या आपने ठीक से छानबीन की? रुको, मैं तुम्हारा मामा नहीं हूं, तुम मेरे मामा हो। इस छिंगलोंग सोसाइटी के बारे में जो जानकारी थी वह सब मैं तुम्हें बता चुका हूं, यंग मास्टर फैंग। सिस्टर, जीजाजी, तुम दोनों यहां कैसे आए? कैसे आए? मैं तुम्हारे मामा को देखने आई हूँ। आप दोनों के बीच मुझसे कितनी बातें छिपाई गई हैं? फांग शुओ, मुझे सब कुछ साफ साफ समझाओ। अंटाओ जी एनवाइटिंग की बेटी, छिंगलोंग सोसाइटी खानदान की सिस्टर, वही है जिसे तुमने अपनी सीधी सादी गर्लफ्रेंड बताया था। श्याओ शुओ बेटा, तुम्हें पता है एनवाइटिंग कौन है? वह अंडरवर्ल्ड का डॉन है। ना जाने उसने कितनों को खत्म कर दिया होगा। एंटाउजी ही एनवाइटिंग की बेटी है। यह तो बहुत ही खतरनाक बात है। मम्मी, पापा, असल में अंताउजी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सच में? पर बहुत जल्द बन जाएगी। बदतमीज, ये क्या बकवास है कि जल्द बन जाएगी? उसके बाप ने तुम्हें खत्म करने के लिए आदमी भेजे और फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। वो अलग बात है। ओह श्याओ शुओ, क्या तुम अपनी माँ को दुखी करना चाहते हो? वह लड़की किसी जहरीली नागिन जैसी है। वह किसी मकसद से तुम्हारे करीब आई है। वह तुम्हारी श्याओ ताओजी नहीं है। तुम्हारी श्याओ ताओजी भला एक पत्थर दिल डॉन की बेटी कैसे हो सकती है? वह कौन है मैं खुद पता लगा लूंगा, लेकिन उससे से पहले कोई भी मेरे लिए फैसला नहीं कर सकता। तू ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारे पर अब निकल आए हैं, है ना? तुम अपने मम्मी पापा की बात तक नहीं सुन रहे। फांग शुओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे और एन फैमिली के साथ मेलजोल जारी रखा और कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, तो यह उम्मीद मत करना कि फैंग परिवार तुम्हें बचाएगा। अपनी मुसीबत खुद संभालनी होगी। हेलो, जोआना बोल रहा हूं। तमाशा शुरू हो गया? ठीक है, समझ गया। मैं बस वहां पहुंच रहा हूं। जोआना छूट गया है। वह हमारे बार में तोड़ फोड़ कर रहा है। जोआना, वह बाहर कैसे आ गया? यह मेरा मामला है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। तुम्हें मेरी सफाई देने की जरूरत नहीं है। फैंग शुओ, वहीं रुक जाओ। श्याओ शुओ, युनजो, तुम जल्दी से किसी को उसके पीछे भेजो। कोई कहीं नहीं जाएगा, चूंकि वह नहीं चाहता कि हम उसकी मदद करें, तो उसे यह खुद सुलझाने दो। शुओ गए। जोएना अपने साथ करीब 10-12 लोगों को लाया है। वे सब खतरनाक अपराधी हैं और उनके पास हथियार भी हैं। हमारे लोग अंदर फंस गए हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। समझ गया। सबको बाहर निकालो। दरवाजे बंद कर दो। जी सर। हा 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 हा। सब तोड़ दो, सब कुछ चकनाचूर कर दो। फांग शो, फांग परिवार, सब बकवास है। मेरी नजरों में तू कुछ भी नहीं है।
सिस्टर चियाओ जिंदाबाद। इस फैंग परिवार को पता चलना चाहिए कि आपको नाराज करने का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल सही। इस पूरे शहर में सिर्फ सिस्टर क्याओ का राज चलेगा। बड़ी हिम्मत है तुम लोगों की। ओह, क्या बात है, इतनी बड़ी बातें। चोट किसने पहुंचाई? शुओगे, ये दोनों ही हैं जिन्होंने सबसे बेरहमी से हमला किया। फिर से तुम लोग, ये दो कुत्ते। जोआना, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम शेन फैमिली की नंदरों के सामने से रिहा हो जाओगी। पता नहीं किस बड़े खिलाड़ी ने तुम्हारी मदद की है। याद रखना, तुम मुझसे कभी नहीं मिली। क्या वो फैमिली फिर से वापसी कर पाएगा या नहीं, ये अब पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। वाह, बहुत अच्छे। फंग शुओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। जोआना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फैंग परिवार के इंसान को छूने की गलती मत करना। कुछ दिनों में ही नए रंग दिखाने लगी हो। तुम फांग परिवार के लोग, क्या तुम खुद को समाज सेवक नहीं कहते? अगर आज तुम्हारे फांग परिवार के इलाके में किसी के साथ हादसा हुआ तो उससे तुम्हारे फांग परिवार के नाम और रसूख पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हा 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 हा। एक बार मैनेजर की भला क्या कीमत है? क्या वह तुम्हारे इन दोस्तों को बचाने के काबिल है? फांग शुओ, अब ये नाटक बंद करो। क्या तुम फांग परिवार वाले बेगुनाहों को नुकसान न पहुंचाने का दावा नहीं करते? अगर आज यहाँ कुछ और लोग चले गए तो तुम फांग परिवार वालों की साख पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और शेन्युनजो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। साख? तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह है? तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा समझ लिया है और मुझे समझने में भी वही गलती करती है। ठीक है फांग शुओ, अब जब तुम्हें इन बंदियों की जान की भी फिक्र नहीं है तो रुको जरा। यंग मास्टर फैंग, क्या तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद अगर मैं नर्क में फिर से तुमसे मिल गया तो वो बहुत बदकिस्मती वाली बात होगी। तुम बकवास बंद करो। तुम चलो इन लोगों के साथ एक गेम खेलते हैं। हिम्मत है? गेम? बताओ फिर, मैं भी तो देखूं। तुम्हारे इस गुस्से और डर से भरे हुए दिमाग में कैसा दिलचस्प तरीका आता है। चलो हम एक आसान सा गेम खेलते हैं, बोतल घुमाने वाला खेल। जिसकी तरफ बोतल रुकी वो हार जाएगा और जो हारा उसे सजा के तौर पर अपनी उंगली गंवानी होगी। पागल, तुम एक पागल औरत हो। शुओगे, इसकी बात मत सुनो। ठीक है, लेकिन इन्हें सजा देना बहुत उबाऊ है। मुझे तुम्हारी उंगली चाहिए। बेशक अगर मैं हारा तो तुम मेरा हाथ ले सकती हो। शुओगे, चुप। फैंग शुओ, अपनी हद पार मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती? खुद को खत्म करना क्या तुम्हारी इतनी औकात है? जोआना, तुम तो मेरी प्रतिद्वंदी बनने के लायक भी नहीं हो। अब या तो तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो या फिर यह खेल खेलो, अपनी उंगलियों की बाजी लगाओ। ठीक है, खेलेंगे। तुम्हारे दोनों हाथ मुझे चाहिए। हा 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 हा। लड़के, तेरी किस्मत खराब है। सिस्टर क्याओ, आपको कौन सा हाथ चाहिए? यंग मास्टर फैंग, आपका स्वागत है। फैंग शुओ, तुम हद पार कर रहे हो। जोआना, तुम्हारे धोखाधड़ी करने के तरीके बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही हैं, एकदम घटिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस बोतल के अंदर कौन सा खास तरह का लुब्रिकेंट डाला है?
हल्का सा जोर लगाने पर भी इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इस तरह की छोटी मोटी चालें मैं 8 साल की उम्र से देख रहा हूं। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तुमने बेईमानी की है। हार गए तो अब हार मान लो। तो अब मैं तुम्हें सजा दूं या तुम खुद ही ये करोगी? ऐसा नहीं है। मेरे पिता वो। तुम्हारे पिता? चाओ चेंगर अभी खुद ही बड़ी मुसीबत में है। रही बात तुम्हारी, बायां हाथ या दायां हाथ? यंग मास्टर फैंग, दादा फैंग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था। उस इंसान ने मुझे छुड़वाया ताकि मैं आपको फंसा सकूं। कुछ मत बोलो। क्या आप जानना नहीं चाहते कि कौन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं खुद जाकर उससे हिसाब बराबर कर लूंगा। रही बात तुम्हारी, अगले जन्म में एक अच्छी इंसान बनना। स्टूडेंट फैंग, सब खत्म करने जैसा गंदा काम मैं भला आपको खुद कैसे करने दे सकती हूँ? तुम यहाँ कब आई? जब पहली शराब की बोतल टूटी थी तब से। स्टूडेंट फैंग, गुस्सा और मारपीट किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो फिर मिस एन के पास क्या बेहतर उपाय है? ये गंदगी वाले और मुश्किल काम करने के लिए यकीनन और भी माहिर लोग मौजूद हैं। चाओ फैमिली और उनकी बेटी ने इतनी सारी मुश्किलें खड़ी की हैं, तो यकीनन उन्हें इसका जवाब देना होगा, है ना? क्यों ना ये काम मुझे सौंप दें? मैं वादा करती हूँ कि सब कुछ पूरी सफाई से होगा और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें सौंप दूं? मिस एन क्या चाहती हैं? नेकी का रास्ता दिखाना या फिर अपने ही घर की गंदगी साफ करना? ठीक है, आज मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो जाल बिछाया है उस बात का फैसला कैसे होगा? स्टूडेंट फैंग, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पिता भला ऐसा काम क्यों करेंगे? फैंग शुओ, तुम बदतमीज हो। जल्दी मुझे नीचे उतारो। फैंग शुओ बहुत ही बदतमीज है, घटिया इंसान। इन लोगों को बॉसन के पास वापस भेज दो। जी सर। शुओ के। तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। चाओ चेंगर तुम्हारे पिता द्वारा छोड़ा गया एक कांटा है, ये तुम जानती हो और ये मैं भी जानता हूं। मेरे पिता ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए आदमी भेजे थे। अब अगर तुम मुझे खत्म कर दोगे तो ये बराबरी का सौदा होगा। मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे खत्म करना चाहता है। इनवाइटिंग, चाओ चेंजर, ये सब तो बस मामूली जोकर है। तो फिर तुम्हें किस बात से फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। क्या तुम वाकई शाओ ताओजी हो, वो जिसने 6 साल पहले मुझे सहारा दिया था? इस कंगन की असली मालकिन आखिर वो तुम ही हो या नहीं?
मुझे बताओ। फांग शुओ, 6 साल हो गए हैं, तुम अब तक अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीख क्यों नहीं पाए? मुझे मालूम था कि तुम ही शाओ ताउजी हो। जब तुम मुझे देखती हो, तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। हाँ तो क्या हुआ? 6 साल पहले तुम्हारी जान बचाने वाली मैं ही थी, और 6 साल बाद तुम्हारा फायदा उठाने वाली और अपने पिता को तुम्हें खत्म करने की इजाजत देने वाली भी मैं ही हूं। मैं अब काफी बदल गई हूं, तुम्हारी यादों में बसी उस शाओ ताउजी जैसी नहीं रही। मैं एन ताउजी हूं, छिंगलोंग सोसाइटी की यंग मिस्ट्रेस हूं। शिकार का हमारा यह खेल अब रुकने वाला नहीं है, चाहे तुम एहसान चुकाना चाहो या फिर बदला लेना चाहो। एन ताउजी, तुमने मान लिया कि तुम ही शाओ ताउजी हो। मेरे लिए बस इतना ही काफी है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अब से इस खेल के नियम मैं तय करूंगा। मान लो शाओ ताउजी कि 6 साल पहले जब तुमने मुझे बचाया था, तभी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। क्या तुमने कभी ऐसा शिकारी देखा है जिसे अपने ही शिकार से प्यार हो जाए? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, यह बात तो तुमने खुद ही कॉलेज के गेट पर सबके सामने मानी थी। वापस आ गई? क्या उस नीच इंसान फैंग परिवार के साथ तुम्हारा वक्त अच्छा बीता? पिताजी, कृपया अपनी भाषा का ध्यान रखें। फैंग शुओ अब मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड ताओजी, आखिर तुम्हारी नजरों में क्या अपने इस बाप के लिए कोई इज्जत बची है? क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? पिताजी, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुम आग से खेल रही हो, और ये फैंग परिवार की आग है। वह एक ऐसी भयानक खाई है जो इंसानों को जिंदा निगल जाती है। क्या आपको भी आग से खेलना पसंद नहीं है? जोएना नाम का यह हथियार, आप उसे क्या आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या? कौन सा जोएना? अगर आज जोएना हंगामा करने में कामयाब हो जाता और गलती से फैंग शुओ को खत्म कर देता, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती, है ना? वह सब भी पापा ने सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए किया था। उससे दूर रहो। ताओजी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि फैंग परिवार से पंगा लेना ठीक नहीं है। तुम तो बस न केवल बात नहीं मानती, बल्कि और भी ज्यादा जिद कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं? क्या अब छिंगलोंग सोसाइटी तुम्हारे लिए काफी नहीं रहा, या फिर उस कलंक ने तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया है? भला मेरे पास पंख कब थे? पापा, क्या आप अभी भी अपनी इस आज्ञाकारी बेटी से संतुष्ट नहीं है? ताओजी, ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं है। वह फैंग शुओ का बच्चा हर बार बच निकलने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि तुम छुप छुप कर उसकी रक्षा कर रही हो, है ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि मैंने वह फोटो लेकर फैंग परिवार को क्यों दी थी? मैंने वाकई उसकी रक्षा के लिए ऐसा किया था, सिर्फ उसे एक ऐसी जगह बंद रखकर जहां हम दोनों की पहुंच से वह दूर रह सके। तभी वह उस समय के आपके पागलपन भरे बदले से बच सका, नहीं क्या? वह भी पापा ने तुम्हें बचाने के लिए किया था। मुझे जरूरत नहीं है। ताऊजी, मेरी माँ भी आपकी ही उस तथाकथित सुरक्षा के नीचे चली गई, नहीं क्या? शाओ ताओजी, तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिली हो और नमस्ते तक नहीं किया। इतनी बेरुखी क्यों? स्टूडेंट फैंग, तुम काफी खाली हो शायद, जो खास तौर पर मुझे कॉलेज में घेरने आए हो। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई? क्या सीखा तुमने?
क्या तुम ये सीख रही हो कि कितनी सफाई से किसी का जीना हराम किया जाता है, या फिर ये सीख रही हो कि सटीक तरीके से वार कैसे किया जाता है? तुम गलत हो। छिंगलोंग सोसाइटी की लाहली जितना ज्यादा सीखेगी उतना ही ज्यादा उसे समझ आएगा, तभी इस दुनिया में परेशान लोग उतने ही कम होंगे। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो सही है। स्टूडेंट फैंग, रास्ता छो मेरा। श्याओ ताओजी, तुम्हारी ये बातें वाकई मुझे बहुत पसंद आई। क्या तुम सबने सुना आज दोपहर होने वाली उस बड़ी नीलामी के बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें एक खास चीज है। सुना है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस है जिसमें पिंक डायमंड वाला पीच पेंडेंट लगा है। हे भगवान, ये तो इसकी शुरुआती कीमत ही मेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। ये अमीर लोग भी ना। लगता है तुम्हारे नेक काम वाली क्लास का वक्त अब बदलना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूं। तुम्हारी बड़ी मालकिन मेरे साथ तुम्हारे बॉस के मुकाबले 100 गुना ज्यादा सुरक्षित है। यहीं रुके रहो। महोदय महोदया, कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएं। नहीं है। माफ कीजिए, यह एक प्राइवेट नीलामी है। बिना इनविटेशन के अंदर जाना मना है। ओह, आजकल कोई भी एरा गैरा यहाँ चला आता है, देखते भी नहीं कि ये कैसी जगह है। सही कहा यंग मास्टर चेन। इसकी कंगाली तो देखो, इसके पास एक ढंग का सूट तक नहीं है, फिर भी अंदर घुसने की हिम्मत कर रहा है। कहीं यह यहाँ छुपकर फोटो लेने तो नहीं आया? हाँ हाँ हाँ। तुम यहाँ के मालिक हो, है ना? अंदर आइए सर। तुम क्या तुम ऑक्शन के मालिक नहीं हो? अब से ये मालिक हैं। चलो अब। यंग मास्टर फैंग का समस्या को सुलझाने का तरीका वाकई बहुत सीधा और साफ है। एक अमीर घराने का वारिस होने का यही तो फायदा है ना? देवियों और सज्जनों, अब पेश है आज की इस नीलामी की सबसे कीमती चीज, खूबसूरत गुलाबी कलियां। टॉप क्वालिटी के पिंक डायमंड से बेहद बारीकी से बनाया गया और जड़ा हुआ यह एक बेमिसाल नेकलेस है, बिल्कुल शुद्ध और बेदाग, जो खुशहाली का प्रतीक है। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। बोली शुरू होती है $50 लाख से। $55 लाख, $60 लाख, $70 लाख। यंग मास्टर चेन, मुझे वो नेकलेस चाहिए। $1 करोड़। $1 करोड़ और 1 पैसा। सुनिए सर, बोली कम से कम $5 लाख बढ़ाकर लगानी होगी। $1.5 करोड़। $1.5 करोड़ और 1 पैसा। ओए, तू ऐसा मत समझ कि अभी अभी आकर तू यहाँ का डॉन बन गया है। तेरी हैसियत ही क्या है कि तू यहाँ मुझसे मुकाबला करे? हाँ, मेरे पास पैसे की ताकत है, क्या वह काफी नहीं? $3 करोड़। $10 करोड़। $10 करोड़ पर पक्की हुई। बधाई हो सर। शुक्रिया सबको। मेरी गर्लफ्रेंड को यह पसंद है। यंग मास्टर फैंग, तो ये इंपीरियल सिटी फैंग परिवार के युवा मालिक हैं। इंपीरियल सिटी फैंग परिवार? मान लो कि तुम मुझे पहले से पसंद करती हो, है ना शाओ ताओजी? ओह, क्या यंग मास्टर फैंग अब मेरे दिल की बात जानने लगे हैं?
दिल की बात, मैं तुम्हारा शिकारी हूं और तुम्हारा शिकार भी। तुम जानती हो कि हमारे बीच का अंतर मिट चुका है। आप फांग परिवार खानदान के बड़े बेटे हैं और मैं चिंगलोंग सोसाइटी खानदान की बेटी हूं। तुम्हारे और मेरे बीच कभी हम जैसा कुछ नहीं था। मेरा कभी कभी बहुत मन करता है कि तुम्हारी जुबान बंद कर दूं, ताकि देख सकूं कि तुम्हारी जिद कितनी बड़ी है। तुम इसलिए नहीं कह पाती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हें डर है चिंगलोंग सोसाइटी के बॉस का। एन वाइटिंग तुम्हारे पिता हैं, मगर वह बार बार मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। तुम्हें डर है कि चिंगलोंग सोसाइटी और फांग परिवार कट्टर दुश्मन हैं, वे हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे। तुम्हें यह भी डर है आई एम, क्योंकि जो फोटो तुमने खींची थी उनकी वजह से मुझे जियांगजोंग जैसी घटिया जगह पर 1 साल तक नौकर बन के रहना पड़ा, है ना? आधा सच बताया तुमने। तुम्हारे पिता का कर्ज, जोएना का नाटक और तुम्हारी बिछाई ये जाल, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। जरूरी सिर्फ यह है कि अंताउजी, तुम मुझे चाहिए हो, चाहे तुम चिंगलोंग सोसाइटी के बॉस की बेटी हो या वह बेसबॉल बैट उठाकर हमला करने वाली नन्ही अपराधी। मैंने तुम्हें पा लेने का फैसला कर लिया है। तुम पूरी तरह से एक पागल इंसान हो। जब स्कूल के गेट पर तुमने उसे अपना बॉयफ्रेंड कहा था, मैं उसी पल पागल हो गया था। जब से मुझे पता चला है कि तुम श्याओ ताओजी हो, तब से मैं कभी भी होश में नहीं रह पाऊंगा। फैंग शुओ, मेरे पापा आपको खत्म करना चाहते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कहो कि देख लेंगे। वह मुझे पहली या दूसरी बार खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरी किस्मत बहुत मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको 1 साल तक जेल भिजवाया, क्या आपको उससे भी फर्क नहीं पड़ता? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर तुमने वे तस्वीरें नहीं ली होती तो शायद मैं अभी भी क्योटो में एक आवारा शहजादे की तरह घूम रहा होता और तुमसे कभी नहीं मिल पाता। इसीलिए अब मैंने यह सब समझ लिया है, बस तुमसे मिलने के लिए। अगर मुझे 10 साल तक भी जेल में रहना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। पागल कहीं के। एक पागल और एक शैतान की जोड़ी, क्या यह एकदम सही नहीं है? स्टूडेंट फैंग, क्या तुम मुझसे प्यार का इजहार कर रहे हो? एंटाउजी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। श्याओ ताओजी, आज से ही मैं पूरे फैंग परिवार को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बात बिल्कुल साफ कर दूंगा कि तुम एंताओजी सिर्फ मेरी हो। फेगल यंग मास्टर, तुम्हारी बातें तो बड़ी बड़ी हैं, तो बेहतर होगा कि तुम कल आने वाली चिंगलोंग सोसाइटी की मेहमान नवाजी के लिए तैयार रहो। मेरे पिता का गुस्सा तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों से आसानी से शांत नहीं होगा। ठीक है, ये अच्छा मौका है कि पुरानी और नई सारी दुश्मनी एक साथ खत्म करें। उनका गुस्सा कितना ही क्यों ना हो, मैं सबका सामना करने के लिए तैयार हूं। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं मेरे पागल आशिक। कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा, श्याओ ताओजी। हूं, तुम्हें घर आने का वक्त मिल गया। फैंग शुओ, तुम अब मेरी एक बात भी नहीं सुनते। सारा दिन उस एंटाओजी के साथ घूमते रहते हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से लगाव नहीं है, या तुम्हें लगता है कि मेरे फैंग परिवार का साम्राज्य बहुत ज्यादा मजबूत है? ओल्ड फैंग, चियाओ शुओ,
कृपया आराम से बात कीजिए। माँ, पिताजी, मैं यहां आपकी डांट सुनने नहीं आया, बल्कि आपको बताने आया हूं। एंटाओजी मेरी गर्लफ्रेंड है। वह अभी भी है और आगे भी रहेगी। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता, यहां तक कि आप भी नहीं। तुम एक बिगड़ैल बेटे हो। एक अपराधी की बेटी के लिए क्या तुम अपने परिवार के खिलाफ जाओगे? क्या तुम्हें पता भी है कि एन वाइटिंग कैसा इंसान है? उसके हाथों में इतनी बुराई है जो तुम्हें 10 बार तबाह कर सकती है। और तुम यह कैसे जान सकते हो कि एन ताओजी आखिर कितनी खतरनाक है? श्याओशुओ, एक माँ होने के नाते मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। इस दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें जरूर कोई बेहतर मिल जाएगी। माँ, कोई भी लड़की चाहे कितनी भी बेहतर हो, वह शाओ ताओजी नहीं हो सकती। उसकी पहचान मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि वह क्या है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन अनवाइटिंग तुम्हें खत्म कर देगा? अगर अनवाइटिंग मुझे खत्म करना चाहता है तो उसे अपनी पूरी कोशिश करने दें, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ उसकी पहचान की वजह से मेरे और उसके रिश्ते का विरोध करेंगे या हमें अलग करने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तो अपने बेटे को दोष मत दीजिएगा अगर वह अपने रिश्तों की परवाह छोड़ दे। कितनी शर्म की बात है। क्या दिन देखना पड़ रहा है? आप जानते हैं कि जब मैं फेंग शुओ किसी चीज को ठान लेता हूं, चाहे वह इंसान हो या काम, तो फिर कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मां, पापा, शुभ रात्रि। वापस आ गई? जी। ताऊ जी, इतने सालों में तुमने कभी भी अपने पिता की बात नहीं टाली। उस बेचारी सीधी सादी लड़की का किरदार निभाते हुए अब मैं थक गई हूँ। किरदार? माँ ने चले जाने से पहले मुझसे कहा था, जी एयर, अच्छी बच्ची बनकर रहना, बात मानना और बस जिंदा रहने की कोशिश करना। इसलिए मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक आज्ञाकारी बेटी होने का नाटक किया। मैं इतने सालों तक एक्टिंग करती रही, पूरी दुनिया के सामने और आपके सामने भी। तुम मेरी इनवाइटिंग हो, मेरी आंखों का तारा। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? शुरुआत में बस जिंदा रहना चाहती थी, बाद में ये एक आदत बन गई। क्या आप जानते हैं कि फेंग शुओ मेरे लिए क्या मायने रखते हैं? मेरी इस नर्क जैसी जिंदगी में वही एकमात्र सच्चाई है जिसे मैं पकड़ सकती हूं। फिर से वही फेंग शुओ? पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूं। अपना रास्ता मैं खुद चुनूंगी। फेंग शुओ के बारे में मैंने फैसला कर लिया है, चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप बार बार फेंग शुओ को क्यों निशाना बना रहे हैं, पर आइंदा ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, वरना मुझे अपनी बेटी को खोने के लिए तैयार रहिएगा। घर पहुंच गई? हाँ, तुम अपनी बताओ, क्या घर पर तुम्हारी सजा शुरू हो गई? सजा? मेरे पिता गुस्से में लगभग बीमार ही हो गए थे और मां रो रो कर बेहाल हो गई, लेकिन मुझे जो कहना था वो कह दिया। फेंग परिवार अब और ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हूं, मेरे पिता ने हालांकि कुछ कहा नहीं, पर उनके मन में यकीनन उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। बहुत खूब, मेरी छोटी सी शैतान। लगता है हम दोनों ने कामयाबी से हंगामा खड़ा कर दिया है। अभी तो बस हंगामा ही किया है, असली तूफान तो अभी बस शुरू ही हुआ है। मुझे पता है शाओ ताओजी, तुम बस याद रखना, चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम बस मेरे पीछे खड़ी रहना।
कल खाने में क्या पसंद करोगी? यंग मास्टर फैंग के पास अब भी इन सब के बारे में सोचने का मूड है? कितनी भी बड़ी बात हो, खाना तो पड़ेगा ही ना। हमें जश्न मनाना चाहिए कि हमने आधिकारिक तौर पर दुनिया को चुनौती दे दी है। कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। पिताजी, क्या कोई और काम है? जिया, तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हारी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी माँ का नाम भी मत लेना। तुम बार बार जिस इंसान को बचाने की बात कर रहे थे वह अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने वो गोली खुद पर झेल ली जो तुम्हारी जान ले सकती थी। जी हाँ, मुझे नफरत है। मुझे नफरत है कि तुमने उन्हें इस लड़ाई झगड़े में शामिल किया। मुझे तुमसे नफरत है। तुमने मुझे एक बिना आत्मा वाली कठपुतली बनाकर रख दिया है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें मुझसे नफरत है, ये मैं मानता हूं। मैं ही बेकार हूं। मुझसे इनवाइटिंग ही बड़ी गलती हुई कि मैं तुम दोनों माँ बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। मगर जो हो गया सो हो गया। अब मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। तुम अब बड़ी हो गई हो, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारा मतलब क्या है? वह गोली फैंग परिवार ने चलाई थी। क्योटो के उसी फैंग परिवार ने विरोधियों को रास्ते से हटाने के लिए अपने सोचे समझे बिजनेस साम्राज्य के लिए कातिलों को सुपारी दी थी। फैंग क्वान और शेन युनचिंग, इन सबके हाथ तुम्हारी मां के साथ हुए हादसे के जिम्मेदार हैं। मास्टर फैंग। एंटाओजी कहाँ है? मैं उन्हें लेने आया हूँ। मैडम, वह अब देश में नहीं है। देश में नहीं है? क्या मतलब है आपका? क्या वह किसी ट्रिप पर गई हैं या? साहब और मैडम कल सुबह ही कनाडा में बस गए हैं। उनके वापस आने का वक्त तय नहीं है। तो क्या उन्होंने मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ा है, भले ही एक शब्द ही क्यों ना हो, या फिर कोई और चीज हुई हो? वह असल में मैडम बहुत जल्दबाजी में निकली। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। साहब का हुक्म है कि अब आप यहां दोबारा मत आइएगा। शाओ ताओजी, तुमने तो वादा किया था कि आज हम साथ में खाना खाएंगे। शाओ ताओजी, तुम कहां हो? अंताओजी, तुम बाहर आओ। एंटाओजी, शाओ ताओजी, तुम कहां हो? कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, मेरे पागल प्रेमी। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं। हमने अभी तक साथ खाना भी नहीं खाया, नहीं साथ मिलकर चुनौतियों का सामना किया, और तुमने अभी से हार मान ली। शाओ ताओजी,
फोन उठाओ। आखिर कहां चली गई? हेलो मैटरनल अंकल, अपनी सारी ताकत लगा दो। मुझे एंटाउजी और इनवाइटिंग की लोकेशन पता करनी है। पूरी दुनिया में कहीं भी ढूंढो, चाहे तुम्हें कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अभी के अभी करो। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। शाओशुओ, तुम शांत हो जाओ। इनवाइटिंग पिता और बेटी ऐसे गायब हो गए हैं जैसे उनका वजूद ही मिट गया हो। मैं पहले से ही अपनी पूरी ताकत से जांच कर रहा हूं, लेकिन तुम तो जानते हो एन फैमिली पकड़े जाने से बचने में माहिर हैं। ये बदतमीज लड़का अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। उस एन ताउजी के लिए यह अपनी सुध बुध खो बैठा है। कंपनी के कामों पर इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। सारा दिन बस नशे में धुत रहता है। ये सब क्या तमाशा है? ओल्ड फैंग, शाओ शुओ अंदर से बहुत दुखी है। वो बच्चा उसके प्यार में बहुत पागल है। प्यार? मुझे तो लगता है उस पर कोई जुनून सवार हो गया है। आखिर वो उस एन वाइटिंग की बेटी है। वो कोई शरीफ औरत कैसे हो सकती है? अच्छा हुआ जो वो चली गई, शायद अब इसे अक्ल आए। बटलर जी मालिक, अभी सबको बता दो कि फैंग शुओ के नाम पर जितने भी बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए। कंपनी में उसके हिस्से के सारे शेयर्स वापस ले लो और उसकी वे सारी लग्जरी कारें भी गैरेज में बंद कर दो। उसे कह दो कि अगर फैंग परिवार का वारिस बनना है तो फौरन घर वापस लौट आए। हमेशा के लिए उस एन फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दे और शरीफों की तरह बटलर का कारोबार संभाले, वरना मैं फांग कुआन उसे अपना बेटा मानना छोड़ दूंगा। फांग परिवार की दौलत में से उसे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जी मालिक। यंग मास्टर सर, मालिक का हुक्म है कि आपके नाम की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और शेयर्स के साथ गाजियां भी वापस ले ली जाएं। मालिक ने कहा है कि आप फौरन घर वापस चलिए और इन फैमिली से दूर हो जाइए, वरना आप खो देंगे फैंग परिवार की सारी विरासत। विरासत? जब शाओ ताओजी ही नहीं रही तो मुझे इस सब का क्या करना? यंग मास्टर सर, कृपया दोबारा सोच लीजिए। भाड़ में गई ये ऐश ओ आराम की जिंदगी, भाड़ में गई ये सारी ताकत। मैंने शाओ ताओजी के लिए क्योतो में एक मनमौजी आवारा की तरह वक्त बिताया और जांगजो में पूरा 1 साल सीधा सादा बनकर रहा। लेकिन अब क्या बचा है? ये सब कुछ वापस ले जाओ। तुम्हारा खाना आ गया है। फैंग शुओ, क्योटो के यंग मास्टर फैंग, फांग परिवार ग्रुप के उत्तराधिकारी, तुम इस तरह के हालत में कैसे पहुंच गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस साल एन वाइटिंग ने मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे अच्छे खासे पैसे दिए थे, जो मेरे पिता के ऊपर जो भारी कर्ज था उसे चुकाने के लिए काफी थे। तभी मैं आज तक बच पाई। खैर, मेरी बात छोड़ो। अंताओ जी कहाँ है? सुना है कि उसने वो तस्वीरें तुम्हें अपने पिता से बचाने के लिए और सजा से रोकने के लिए ली थीं। अब वो कहाँ है? वो मुझे बचा रही थी। किसी ग्राहक ने ऑर्डर के लिए कॉल किया है। फिर से देरी हो गई। तो असल में वो मेरी हिफाजत कर रही थी। हूं इनवाइटिंग, क्या तू आज मेरे फैंग परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहता है? चेयरमैन फैंग, मिसेस फैंग, आज मैं इनवाइटिंग यहां खास तौर पर अपनी गलती सुधारने आया हूं। 15 साल पहले मेरी प्यारी पत्नी का कत्ल हुआ था। मैं इनवाइटिंग बुरे लोगों के बहकावे में आ गया था और हमेशा यही मानकर चलता रहा कि यह सब फैंग परिवार ने किया है। उस बेबुनियाद शक
और नफरत ने मुझसे बहुत बड़ी गलती करवा दी। आपको वाकई ऐसा लगा था कि आपकी पत्नी के चले जाने के पीछे मेरा यानी फैंग परिवार का हाथ था, तो इसीलिए आपने बार बार मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। हाँ, बिल्कुल सही। अगर मैं इस बार जबरदस्ती ताऊजी को यहां से लेकर नहीं जाता और उसे फैंग शू से हमेशा के लिए अलग नहीं कर देता, तो शायद मुझे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलता। क्या आपका मतलब है कि उन सालों पुरानी बातों का पता ताऊजी ने लगाया है? इनवाइटिंग, इसे गौर से देख लो। यही वह सच्चाई है जिससे तूने 15 सालों तक नफरत की और लगभग मुझे बर्बाद कर दिया, फैंग शुओ को बर्बाद कर दिया और खुद का और फैंग परिवार का रिश्ता भी खत्म कर दिया। तुम मेरे साथ विदेश नहीं गई और चुपके से भाग गई ताकि तुम इस सोची समझी सच्चाई का पता लगा सको। फैंग परिवार को निर्दोष साबित करने के लिए तुमने कितनी नीच चालें चली। ये सच है या झूठ, इसे अब आप खुद ही देख लें। आप इतने सालों तक नफरत की पट्टी बांधे रहे और अपने ही नीचे काम करने वाले जो कुन जैसे छोटे लोगों की कठपुतली बने रहे। आप बार बार कहते थे कि आप माँ से प्यार करते हैं और मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आपने लगभग उसे तबाह कर दिया, जो इस दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। और आपकी वजह से मैं हमेशा के लिए वह मौका भी खो देती जिससे मैं सच जान पाऊं और माँ के लिए इंसाफ मांग पाऊं। इन सारे गुनाहों की जिम्मेदारी मुझ अकेले एन वाइटिंग की ही है। मैं तुम सबसे माफी की उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन अपनी गलती मान लेने का एक मौका जरूर चाहता हूं। अंकल अन, मुझसे गलती हो गई। यह सब मेरी ही गलती है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे एक बार ताऊजी से मिलने दो। क्या तुम मानोगे? बस एक बार। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। ओ स्टूडेंट, तुम्हारी कार ने मुझे डरा दिया। शाओ ताऊजी। क्यों? कुछ दिनों बाद मिलने पर स्टूडेंट फैंग, तुम्हारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही। दोबारा गायब होने की हिम्मत मत करना, समझा? शाओ ताऊजी, आज के बाद से चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, स्वर्ग में या नरक में, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। इस जन्म में और अगले जन्म में भी तुम मेरी ही रहोगी। मेरी शाओ ताऊजी, मेरी डेविल। मैं वापस आ गई हूं। शिकार का खेल अब आगे भाते हैं।